क्या आपको ये फेमस एक्टर याद है जो मूवी रमैया वस्तावैया से पहली बार स्क्रीन पर आकर अपनी एक्टिंग से लोगों के चहेते बन गए। मतलब 2013 में इनके गाने सबकी जुबान पर चढ़ रखे थे, बट इसके बाद ये हीरो सिर्फ एक मूवी लवशुदा में अपीयर हुए और फिर कभी नजर ही नहीं आए, ना ही बॉलीवुड मूवीज में और ना ही किसी शो में। और एक टाइम पर जिस बंदे को लोग नेशनल सुपरस्टार कहते थे वो आज किसी नेशनल न्यूज हेडलाइन में भी नजर नहीं आते। तो पिछले 12 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये स्टार नियरली डिसअपियर हो चुके हैं और कहीं इनको लेकर के बात भी नहीं हो रही। सिर्फ यही नहीं बल्कि विवाह मूवी की अमृता राव भी हमें दिखाई नहीं देती। उसी तरह से टार्जन की आयशा टकिया का भी कोई अता पता नहीं है। मेरे यार की शादी है कि संजय का भी कोई अता पता नहीं है। इवन राज की संजना साथिया का आदि इनका भी कोई अता पता नहीं है। तो अचानक इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये लोग फिल्म के साथ साथ सोशल मीडिया से भी एकदम गायब ही हो गए। तो आज हम इन्हीं लोगों के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे जिन्होंने एक टाइम पर करियर के पीक तक सक्सेस हासिल की, लेकिन आज की डेट पर ये स्टार्स है कहाँ पे। तो सबसे पहले जानते हैं गिरीश कुमार के बारे में। देखते हैं रमैया वस्तावैया का राम आज की डेट में एक्टिंग कर रहे हैं या नहीं। तो देखो, गिरीश कुमार अपने फादर एस टुरानी के जरिए बॉलीवुड में एंट्री ले पाए थे और रमैया वस्तावैया में उन्होंने राम कपूर का किरदार अदा किया। डेब्यूट मूवी में ही अपने सॉन्ग परफॉर्मेंस, फाइटिंग सीन और ड्रामेटिक सीन्स देने की वजह से गिरीश कुमार रातों रात पॉपुलर हो गए, मगर इसके बाद की मूवीज में वो वर्सेटाइल एक्टर्स की तरह दूसरे कैरेक्टर्स को नहीं पकड़ पाए। 3 साल बाद 2016 में गिरीश कुमार की सेकंड मूवी लवशुदा आई। क्योंकि रमैया वस्तावैया काफी बढ़िया चली थी, लोगों को लवशुदा से भी काफी हाई एक्सपेक्टेशंस थी। बेसिकली उन्होंने लवशुदा में गौरव मेहरा का रोल किया था, जिसमें उनका किरदार एक ऐसी लड़की के साथ था जो ड्रिंक कर रखी थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। स्टोरी लाइन के साथ साथ गिरीश कुमार की एक्टिंग को भी काफी ज्यादा ट्रोल किया गया और इस सब से गिरीश कुमार इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट हुए कि लवशुदा के बाद उन्होंने किसी भी मूवी को साइन ही नहीं किया। एक बार तो उन्होंने रमैया वस्तावैया से काफी तारीफें बटोरी और वहीं अगली फिल्म लवशुदा से उन्हें ऑडियंस की नाराजगी झेलनी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए एक्टिंग छोड़ने का डिसीजन ले लिया। 2013 की रमैया वस्तावैया से 2016 की लवशुदा तक सिर्फ 3 साल एक्टिंग करने के बाद वो अपने पिता के प्रोडक्शन हाउस टिप्स इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए और आज वो टिप इंडस्ट्रीज में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की तरह काम करते हैं। गिरीश कुमार की नेटवर्थ लगभग 2164 करोड़ बताई जाती है, जो कि आमिर खान, रणबीर कपूर और विक्की कौशल की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। तो देखो, गिरीश कुमार ने एक्टिंग को छोड़ने का फैसला काफी कॉन्शियस लिया, क्योंकि अगर वो चाहते तो और मूवीज करके अपने आप को सुपरस्टार बनाने की कोशिश कर सकते थे, अगर उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज पर ध्यान दिया और एक मीनिंगफुल फैसला लिया। आज के टाइम में गिरीश कुमार ने टिप्स इंडस्ट्रीज को 10,000 प्लस करोड़ का एम्पायर बना दिया है। चलो अब बात करते हैं विवाह मूवी की पूनम के बारे में। पूनम जो एक संस्कारी लड़की है, उसका रोल प्ले करने वाली ये हीरोइन अमृता राव इस फिल्म के बाद मानो ऑडियंस के बीच से गायब ही हो गई। दोस्तों, अमृता ने 2002 में अब के बरस से डेब्यूट किया था। उनकी बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद उन्हें बॉलीवुड में भी काम मिलना शुरू हो गया। नेक्स्ट ईयर 2003 में जब उन्होंने शाहिद कपूर के साथ इश्क विश्क मूवी में काम किया तो वो ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाई, मगर अमृता की किस्मत शाहरुख खान की मूवी मैं हूँ ना से चेंज हो गई। इस मूवी में संजना बख्शी का किरदार प्ले करने पर कई डायरेक्टर्स ने उन्हें फिल्म ऑफर करी। उनकी अगली मूवी विवाह में उन्हें इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि देश के हर एज ग्रुप में उनको लेकर के एक संस्कारी लड़की की इमेज बन गई। एक ऐसी लड़की जो इंडियन ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, अपने पेरेंट्स की बात मानती है और किसी भी हालत में दूसरों के लिए सोचती है। दोस्तों, अमृता राव ने ये किरदार इतना स्ट्रॉन्गली प्ले किया कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित हो गई, क्योंकि इसके बाद जो वो जॉली एलएलबी में प्ले करती है तो ऑडियंस उनको उस रोल में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई और बस विवाह मूवी के बाद ऑडियंस ने उन्हें किसी भी दूसरी मूवी में देखना नहीं चाहा। तो उनकी मूवी सिंह साब, द ग्रेट और द ठेकरे आई तो दोनों ही मूवी में उनका स्क्रीन टाइम काफी कम था। कम स्क्रीन टाइम में भी उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी, फिर भी ये मूवीज फ्लॉप रही। दोस्तों, इसके बाद अमृता ने लंबे टाइम के लिए बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया और अभी 2025 में उन्होंने जॉली एलएलबी 3 से दोबारा से कमबैक किया है। और राइट, अब बात करते हैं उदय चोपड़ा के बारे में। लेजेंडरी फिल्म मेकर यश चोपड़ा के बेटे उदय चोपड़ा पहले तो यश राज फिल्म्स में असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम करते थे दोस्तों, जिसके बाद इन्होंने एक्टिंग में एंट्री करी। उदय चोपड़ा की पहली मूवी थी मोहब्बतें, जिसे ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया और साथ ही एक लव ट्रायंगल मूवी मेरे यार की शादी है से उदय वायरल हो गए। उदय जी ने इस मूवी में हीरो के बेस्ट फ्रेंड का रोल किया था। उसके बाद उदय धूम 2 और धूम 3 से लोगों के चहेते बन गए, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उदय चोपड़ा को पता चला कि ऑडियंस के माइंड में उनकी एक साइड एक्टर की इमेज बन गई है। ऑडियंस उन्हें सिर्फ चुलबुले कैरेक्टर में देखना चाहती थी। ऐसे में उदय चोपड़ा ने इस बात को डाइजेस्ट नहीं किया और उन्होंने ट्राई किया कि वो मेन कैरेक्टर और सीरियल रोल में भी नजर आए।
जाए। इसीलिए उन्होंने मूवी प्यार इम्पॉसिबल करी, मगर ऑडियंस उन्हें हीरो की तरह नहीं देख पाई। इवेंचुअली मूवी फ्लॉप हो गई। उदय चोपड़ा ने बॉलीवुड में पीक की सक्सेस हासिल करने के बाद डाउनफॉल को झेला। तो आखिर उनके साथ इसके बाद क्या हुआ? सो सिमिलर टू गिरीश कुमार, उदय चोपड़ा के पास भी उनके फादर का प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स था, इसीलिए अब वो भी इसमें एज अ प्रोड्यूसर अपना करियर चला रहे हैं। उदय चोपड़ा ने बॉलीवुड में नहीं बल्कि हॉलीवुड में मूवीज बनाई, मगर दोस्तों उनकी दोनों हॉलीवुड मूवीज ग्रेस ऑफ मोनाको और द लॉन्गेस्ट वीक बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन नहीं कर पाई। हालांकि उदय चोपड़ा फिर भी प्रोडक्शन हाउस में ट्राई करते रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी सारी मूवीज फ्लॉप ही जाया करती है। साथ ही उनके डिप्रेशन की न्यूज टाइम टू टाइम मीडिया में आती रहती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टार्जन मूवी की आयशा टकिया के बारे में। ओके, सो आयशा टकिया ने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया है क्योंकि एक टाइम पर लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया था। अब ट्रोल क्यों किया था ये जानने से पहले उनके करियर के बारे में बात करते हैं। 2004 में टार्जन द वंडर कार से आयशा टकिया ने डेब्यूट किया था, जिसमें उन्होंने प्रिया का रोल किया था। उनकी इनोसेंस और क्यूटनेस की वजह से ऑडियंस ने उन्हें इतना सपोर्ट किया कि फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यूट का अवार्ड भी उन्हें मिला। टार्जन की सक्सेस के बाद आयशा ने टोटल 11 मूवीज की, मगर सारी की सारी फ्लॉप रही। उन्होंने 2004 में दिल मांगे मोर में शाहिद कपूर के साथ काम किया। 2005 में 3 मूवीज दी, जो कि थी सोचा ना था, शादी नंबर 1 और होम डिलीवरी, मगर सारी की सारी बुरी तरह से फ्लॉप रही। इन सब के बाद भी 2006 से 2011 तक वो हर साल 2 से 3 मूवीज दिया करती थी। वांटेड और डोर मूवी में उनकी परफॉर्मेंस, इनोसेंट लुक और बबली पर्सनैलिटी काफी बढ़िया थी, मगर बार बार उनकी मूवी स्क्रिप्ट अच्छी ना चुन पाने की वजह से वो अपना स्टारडम सस्टेन नहीं कर पाई। इसके बाद लोगों ने उन्हें कई रीजंस की वजह से ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। आयशा ने लिप फिलर्स और चीक इम्प्लांट्स करवाए थे, जिसकी वजह से उनका चेहरा काफी ज्यादा बदल गया और ऑडियंस के बीच उनका नया चेहरा लोगों का सपोर्ट नहीं पा सका। फैंस ने उन्हें अननेसेसरी सर्जरी कराकर अपने चेहरे को खराब करने की वजह से काफी ट्रोल किया। और दोस्तों ये भी माना जाता है कि आयशा को मूवीज इसलिए भी नहीं मिलती थी क्योंकि वो इंटरव्यूज में बॉलीवुड के टॉक्सिक एनवायरनमेंट को एक्सपोज करने में लगी रहती थी। फिलहाल में आयशा मूवीज नहीं करती, मगर वो कभी कभी अपनी फैमिली के साथ पब्लिक में नजर आ जाती है। ऑलराइट, अब विवेक ओबरॉय के बॉलीवुड करियर के बारे में बात करते हैं और फिर हम जानेंगे कि वो क्यों गायब हो गए और कैसे विवेक ओबरॉय 1200 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। तो देखो, विवेक ने साथिया, मस्ती, शूट आउट एट लोखंडवाला एंड क्रिश 3 से जमकर फेम पाई। वैसे उनका फैन बेस काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था, मगर सलमान खान को विवेक ओबरॉय के करियर को डिस्ट्रॉय करने वाला समझा जाता है। व्हेन ऐश्वर्या एंड सलमान खान वर इन रिलेशनशिप, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप हो गया और इसके बाद ऐश्वर्या ने विवेक के साथ मूवी की क्यों हो गया ना। इन दैट फेज विवेक एंड ऐश्वर्या कैम क्लोज और वो दोनों हर जगह एक साथ नजर आने लगे और उस टाइम पर सलमान खान ने विवेक को कॉल करके ऐश्वर्या से दूर रहने के लिए धमकी दी। बट नेक्स्ट डे विवेक ने मीडिया में आकर उस कॉल के बारे में और उस धमकी के बारे में सबको बता दिया। दोस्तों फिर क्या, उन्होंने विवेक का बॉलीवुड में काम करना मुश्किल कर दिया। विवेक ओबरॉय इस बारे में एक इंटरव्यू में डिस्क्लोज करते हैं कि किस तरह से सलमान खान की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा। के बाद विवेक ओबरॉय ने एक्टिंग को छोड़ करके बिजनेस की तरफ शिफ्ट होने का फैसला लिया। विवेक कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है, जो कि घर बनाने के प्रोजेक्ट देखता है। साथ ही विवेक ओबरॉय एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी चलाते हैं, जिसका नाम है मेगा एंटरटेनमेंट वेंचर्स। ये वेंचर कॉन्सर्ट, कॉर्पोरेट इवेंट और सेलिब्रिटी इवेंट्स को हैंडल करता है। साथ ही विवेक एक लोन बिजनेस भी चलाते हैं, जो स्टूडेंट्स को बिना कोलेट्रल के पढ़ाई और बिजनेस के लिए लोन देता है। आज विवेक रोल्स रॉयस में घूमते हैं और उनकी नेटवर्थ लगभग 1200 करोड़ रुपए बताई जाती है। ओके, सो जैसे विवेक ओबरॉय का करियर सलमान खान ने खत्म किया, सिमिलरली अर्जुन रामपाल का करियर शाहरुख खान ने खत्म किया। तो देखो, अर्जुन रामपाल ने अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया था, जिसके बाद उन्हें कुछ मूवीज में काम करने का मौका मिला। फिर उनकी परफॉर्मेंस लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि अर्जुन रामपाल ने और मूवीज में ट्राई किया, जैसे कि दिल का रिश्ता, असंभव, वादा, दीवानापन, एक्सट्रेसा। मगर 2006 में अर्जुन रामपाल के करियर का टर्निंग पॉइंट आया। डॉन मूवी में जब अर्जुन ने शाहरुख खान के अपोजिट विलन का रोल किया तो ऑडियंस लव्ड हिम।
फिर क्या शाहरुख खान से सेट पर उनकी दोस्ती हो गई और अगले साल ही ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने उन्हें विलन के तौर पर काम करने का मौका दिलवाया। अब ऑडियंस उनको विलन के तौर पर ही देखना चाहती थी, बट उन्होंने कुछ मूवीज में सपोर्टिंग रोल किए, जैसे 2010 में रणबीर कपूर के साथ राजनीति, काजोल के साथ वी आर फैमिली एक्सट्रेसा। हालांकि जब उन्होंने शाहरुख खान के साथ 2011 में रावण मूवी में विलन का किरदार किया तो ऑडियंस ने उन्हें दोबारा से सपोर्ट किया, बट तभी शाहरुख खान एंड प्रियंका केम इनटू रिलेशनशिप और एक दोस्त की तरह अर्जुन ने शाहरुख खान को प्रियंका से दूर रहने की सलाह दी, जिससे शाहरुख खान नाराज हो गए और उनकी दोस्ती टूट गई। फिर क्या, जैसे विवेक ओबरॉय को सलमान खान से दुश्मनी के चलते फिल्म्स में काम मिलना बंद हो गया था, सिमिलरली अर्जुन को भी काम नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, अभी के टाइम पर अर्जुन रामपाल कभी कभी फ्लॉप मूवीज में नजर आ जाते हैं, मगर उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम है चेजिंग गणेशा फिल्म्स, और इस प्रोडक्शन हाउस की बदौलत उनकी नेटवर्थ लगभग 200 करोड़ रुपए हो चुकी है। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिपाशा बासु। बिपाशा को लेकर काफी लंबे टाइम से बात नहीं हो रही थी, मगर मृणाल ठाकुर की एक वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें उन्होंने बिपाशा को बॉडी शेम किया था। Do you want to marry a girl who's manly with muscles? Go marry Bipasha. Go marry Bipasha. Listen, I'm far better than Bipasha. मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली बिपाशा मूवीज में बोल्ड रोल्स की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर थी। राज मूवी में जब बिपाशा पब्लिक के सामने आई तो उनके काफी सारे फैंस बन गए। फिर जॉन इब्राहिम के साथ जिस्म मूवी में उनका बोल्ड एक्ट, सिजलिंग केमिस्ट्री काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग थी। नो एंट्री, फिर हेरा फेरी, धूम 2, रेस, बचना ए हसीना, ऑल द बेस्ट, ये सारी मूवीज बिपाशा की बेस्ट मूवीज रही है। मगर बिपाशा का डाउनफॉल क्यों आया, चलिए जानते हैं। बेसिकली उन्होंने राज 3D मूवी में काम करने के बाद अपनी फिल्म चॉइस अच्छी नहीं रखी, मतलब उनकी फिल्म्स की स्टोरी लाइन तो अटपटी रहती ही थी, साथ ही उन्होंने बॉलीवुड के अलावा भी बंगाली, तमिल और तेलुगु मूवीज में भी काम किया। कांस्टेंट स्टारडम ना बना पाने की वजह से शी फेल्ड इन एक्टिंग। के बाद करण सिंह ग्रोवर की थर्ड वाइफ बनकर बिपाशा मूवीज से दूर हो गई। तो आप कमेंट में बताइए कि इन स्टार्स के करियर के खत्म होने के पीछे का रीजन आपके हिसाब से क्या है।